ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 80। अभी तक आपने सुना धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद। अब कथा आगे। आज की कथा होगी द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, हे धर्मराज, आपका जीवन धर्म के लिए है। मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय है कि आप धर्म के लिए भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते। आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई कि आपने राज्य, धन, भाई तथा मुझ तक को जुए में हार गए। आपकी इस आपत्ति विपत्ति को देखकर मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। मैं बेहोश सी हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि आप जैसे शील, सदाचार संपन्न आर्य पुरुष भली भांति जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते। तब मुझे बड़ा दुख होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे मधुर, सुंदर और आश्चर्य भरे वचन सुन लिए। तुम इस समय नास्तिकता की बात कर रही हो। प्रिय, मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है इसलिए देता हूं। यज्ञ करना चाहिए इसीलिए यज्ञ करता हूं। फल मिले या न मिले, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि धर्म पर कभी शंका न करना। धर्म पर शंका करने वाले की अधोगति होती है। प्रिय, अभी तुमने कुछ ही दिन पहले परम तपस्वी मार्कंडेय ऋषि को देखा था, जो धर्म के प्रभाव से चिरंजीवी हैं। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमस, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही ज्ञान संपन्न हुए हैं। यह बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योग से युक्त हैं, शाप वरदान दे सकते हैं और देवताओं से भी बड़े हैं। उन लोगों ने अपनी अद्भुत शक्ति से वेद और धर्म का साक्षात्कार किया है। जो दृढ़ निश्चय से निशंक होकर धर्म का ही पालन करता है, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तुम्हारा अपना अनुभव भी तो धर्म की महिमा ही प्रकट करता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म यज्ञ रूप धर्म के आचरण से हुआ है। यह बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारे जन्म का वृतांत ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि धर्म का फल अवश्य मिलता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने पुत्रों से यह कहा था, कर्म का फल अवश्य मिलता है और धर्म सनातन है। तब द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, मैं धर्म अथवा ईश्वर की अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती। मैं इस समय विपत्ति की मारी हूं, इसीलिए ऐसा प्रलाप कर रही हूं। मैं अभी इस संबंध में और भी विलाप करूंगी। जानकार मनुष्यों को कर्म अवश्य ही करनी चाहिए। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी प्रतिदिन खाया जाए और उसमें वृद्धि न हो तो थोड़े दिनों में ही क्षीण हो जाता है। इसीलिए धन की रक्षा और वृद्धि करने के लिए कर्म करने की बड़ी ही आवश्यकता है। किसान हल से धरती जोतकर अन्न बो देता है और संतोष के साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद बोए हुए अन्न को जल से सींचकर अंकुरित करने का काम मेघ करता है। यदि मेघ किसान पर अनुग्रह न करे, जल न बरसे, तो इसमें किसान का कोई अपराध नहीं। उस समय किसान यही सोचता है कि सब लोगों ने जो काम किया वही मैंने भी किया। अब मेघ बरसे या न बरसे, फल मिले या न मिले, किसान निर्दोष है। वैसे ही धीर पुरुष को अपनी बुद्धि के अनुसार देश, काल, शक्ति और उपायों का ठीक ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिए। ये बातें मैंने अपने पिताजी के घर पर बृहस्पति नीति के मर्मज्ञ विद्वानों से सुनी है। आप विचार करके अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।